नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, राहुल गांधी के भाषण में एक बार फिर बवाल कट गया। ओम बिरला एक बार फिर गुस्सा हो जाते हैं, राहुल गांधी को रोकते हैं कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। राजनाथ सिंह से लेकर किरण रिजिजू सब भड़क जाते हैं। बीजेपी सांसद शोर मचाने लगते हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या बोला महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर बोलते हुए। राहुल गांधी ने साफ आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के पीछे बीजेपी की मंशा, मोदी सरकार की मंशा भारत का राजनीतिक नक्शा बदलने की है। परिसीमन पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने जैसे ही पीएम मोदी को मैजिशियन बोला, संसद में बवाल कट गया। This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. When I was small speaker, sir, we had once a famous magician who came to do a magic show, and a lot of children went to that show. 300-400 children. I was there, my sister was also there, she's smiling. 300-400 people went to see that show. Fantastic magic show. राहुल जी, आप जादू पूरा उसकी जगह आप बिल पे बोलना चाह रहे हैं। सर, अच्छा सर, मैं पेंटिंग बना रहा हूँ सर मैं आपको समझाता हूँ सर। मैं चित्र बनाता हूँ सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। मजा लीजिए सर। आप बिल पे बोले सर, अंत में पूरा फिट होगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा अंत में पजल जैसे फिट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता संसद है। सुनिए सर, मजा आएगा। आप पार्लियामेंट मर्यादा से चले, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कहता हूं। तो सर, जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर। गार्डन में था, जादूगर था सर, लाल रंग का केप पहना हुआ था। उसके सामने 2-3 मेजें, टेबल्स, एक पे वो टोपी, एक पे 2-3 बॉल थी, उसके इंप्लीमेंट्स थे। उसने शुरू किया सर। पहले उसने पहले टोपी उठाई और टोपी में से उसने खरगोश निकाला ऐसे। बच्चे देख सर, सुनिए सर, कनेक्टेड है टोटली। उसने खरगोश निकाला सर, बच्चों को बहुत मजा आया, हम देख रहे थे। उसके बाद सर वो जगलिंग शुरू की सर। वो 6 बॉल थी, उसमें बीच में गायब कर दी। बच्चे बिल्कुल हैरान, हम तालियां बजा रहे हैं, हंस के तालियां बजा रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मेज थी सर, वो मेज पे खड़ा हुआ ऐसे, और उसके असिस्टेंट्स आए और उसने उस पे चेन बांध दी, 3-4 चेन। और असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए और सब ऐसे खड़े हो गए। चेन लग गई सब जगह और उसके ऊपर उन्होंने वो केप सा लगा दिया काला। सर, आर्टिस्टिक फ्रीडम। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, उसको ऐसे किया। आप प्रतिपक्ष सर, आज मैं कर रहा हूं सर। प्रतिपक्ष के नेता, ये पुराने समय की जादू की नो, ये ठीक नहीं है। ये सर, मुझे बोलने दीजिए सर। अब मैं बोलने दे रहा हूँ आपको। सर, 15 सेकंड में खत्म कर दूंगा। सर, तो ऐसे खड़ा हुआ और उस पे वो लगा दिया केप और स्टॉपवॉच शुरू कर दी। 1 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया सर। 3 मिनट वो ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर, 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए। कहा कि भैया इधर आओ। वो आए, उन्होंने केप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम हंस के मर गए सर। ये हो क्या रहा है? 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर? अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। कनेक्टेड है सर। सर, हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी, उसके बाद सर बोलने दीजिए सर। मैंने किसी को बोलने से टोका क्या? सर, बोलने तो दीजिए। बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। ये देश का सर्वोच्च संस्था है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप चेयर को एड्रेस कर लें। सर, उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। हो गया सर, खत्म। अब सब समझ रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ?
रहे हैं। प्लीज। यहाँ से सर मेरा अनुरोध है कि आपने बार बार कहा, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से डिस्टर्ब ना करें और आपके यहाँ से भी ना करें। बस नेता प्रतिपक्ष से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपका टाइम हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। चेयरमैन साहब को टाइम दिया, मगर आप पृष्ठभूमि ज्यादा लंबा मत बनाइए और हमारे यहाँ भी हम डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हम कहते हैं। स्पीकर सर, हुआ क्या सर? अब खत्म हो गई कहानी सर, जादू वाली कहानी खत्म। सर उसमें हुआ क्या, वो जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे, फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे। ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो फटाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या? अब इंटरेस्टिंग बात है सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। सर प्लीज सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या इतना बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया। मुझे लगता है जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं, बिकॉज देयर इज, एवरीबडी नोज, ए पार्टनरशिप बिटवीन आवर फ्रेंड द मैजिशियन and the businessman. ये तो तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिया सर, सर मैजिशियन बोला है सर। I said magician. No. Sir, I said magician. I didn't even say here. माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बोला दीजिए सर। मैं आपको संसद की गरिमा से बोलने देने का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। सर द प्रॉब्लम इज नहीं, ये उचित नहीं है सर। I'll finish sir. नहीं, अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे। संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है। Sir, let me. I'll finish. Speaker sir, what has happened? There is a partnership, and then there is a hidden power. Massive, extremely strong, but completely hidden. Okay? And that power, that force, that does not show itself, but is there. And it is using that information. ना, ये तो It is using the information to shape. देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ राहुल गांधी जी, क्या बोल रहा हूँ आप नहीं, वेणुगोपाल जी, ये उचित नहीं है। होम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं, विधेयक पे बोलते हैं, जो भी बोलता है विधेयक पे बोलता है। आप भी बोले हमने किसी को टोका नहीं, प्रियंका जी बोला हमने कोई टोका किसी को, लेकिन सदन की गरिमा मर्यादा बनाने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है ना। नो, विधेयक पे बोलने तो दीजिए सर। बोलने दे रहा हूँ ना मैं आपको। नहीं बोलने दे रहा सर। दिस एक्शन, ओके स्पीकर सर, आई वो उधर जाऊंगा नहीं सर। सो दिस एक्शन, please understand what has happened here. It is important that everyone understands. The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India.
And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he's doing it. Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... अब सर बार-बार हमने बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी से अनुरोध किया, ये तरीका कि नेता बिल्कुल भी नहीं है। होने के नाते बिल्कुल आप नहीं। बोलिए, मगर नियम से हम बोलिए। नहीं करूंगा मैं। और ये माननीय सदस्य इस प्लीज देश का 140 करोड़ माननीय सदस्य का प्लीज। चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार-बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष को यह बात मान लेनी चाहिए कि महिला आरक्षण देने के लिए परिसीमन करा लिया जाए, या विपक्ष के इस आरोप में दम है कि परिसीमन भविष्य की राजनीति को सेट कर देगा बीजेपी के लिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।